गुस्से में बड़बड़ाते हुए अमन घर से बाहर निकला और बस स्टॉप की ओर चलने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझे पता नहीं कि मेरे पिता ने कितना पैसा छिपाया हुआ है, लेकिन वह मेरे लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब तक मैं अपने पैसे से बाइक नहीं खरीद लूँगा वापस नहीं आऊँगा। जैसे ही वह यह सोच रहा था, उसे अपने पैरों के तलवों पर कुछ झंझनाहट महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि वह जल्दी जल्दी में अपने पिता के जूते पहन आया था। उन जूतों में कीलें उभरी हुई थी, वो उनके पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, सो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। एकाएक उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। उसके खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसको आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। जब उसने अपने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब उसने सोचा, ओह, तो पापा ने इन लोगों के पास अपना खजाना छुपाया हुआ है। वह समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस व्यक्ति से कितने रुपए लेने हैं, लेकिन जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर पहले जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब किताब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम से भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 40,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे अमन आज तक यूज कर रहा है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज उसे इसका एहसास हो रहा था। अब उसे सारी बातें याद आने लगी कि कैसे जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पापा ने उसे एक हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर वह कैमरा खरीद कर दिया था, जिसे पाकर वह बहुत खुश हुआ था। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ उसके पापा ने अपनी कुछ जरूरी इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था कि इस महीने जरूर नए जूते अपने लिए खरीदूंगा। यह बात उसके कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और उसके पांव में कुछ गीलापन महसूस हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। लेकिन ये क्या, ये बात तो उन्होंने 2 महीने पहले लिखी थी। तभी उसे पापा को माँ की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो ही लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे, क्योंकि आर्थिक तंगी और मेरी अनावश्यक डिमांड के चलते आज तक उन्होंने जूते नहीं खरीदे थे। साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी अमन उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था, 1 लाख रुपए बेटे की बाइक के लिए रमाकांत जी से उधार लिए। बस अमन ने इतना पढ़ा और उसका दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था, बस उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि वह क्यों रोए जा रहा था। वह अब जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों में कीलों की चुभन से उसके पैरों में घाव हो गए थे। सो उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया था कि पापा कहाँ मिल सकते हैं। वह सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे अमन बाइक एजेंसी पर पहुंचा।
उसके पापा वहीं थे। वह दौड़कर अपने पापा के गले से लिपटकर रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, वह क्यों रो रहा है। अमन ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब मैं कभी किसी बात की जिद नहीं करूँगा। मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, वही होते हैं हमारे पिता, हमारे पापा। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार ही नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी कद्र करें। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के पास, अपने वेल विशर्स को शेयर अवश्य कीजिएगा। और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अंत में सभी को सप्रेम नमस्ते।